अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और जो आज स्टार्ट करना है वो चैप्टर 2 है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। इससे पहले एक छोटी सी बात है कि मुझे लगता है कि अभी ये जो सारी चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को ना एक यूट्यूब चैनल पे दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि उधर ही मतलब ये सारा जो वीडियोज़ हैं वो कंबाइन करके, क्योंकि वीडियो तो बनानी होती हैं, तो फिर सोचा जा रहा है कि ये जो ना ये सारा मतलब कंटेंट अपना है वो यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया करें। आपने चैप्टर वहीं से कंडक्ट करना है, वहीं पे फिर जो है वो आप लोग अटेंडेंस जो है वो लगा दिया करेंगे, लेकिन क्लासरूम में मैं वो आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो पर्पज़ इसका क्या है? ये डील करता है जनाब नेचर ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली अगर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देखा जाए, डेमोग्राफिक से मुराद है कि पीपल्स को बोलते हैं, ठीक है, जो पीपल्स के अबाउट डाटा होता है। तो इन्फॉर्मेशन अब उस डाटे से जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, मसलन उस डाटे का अगर मीन निकाला गया है, एवरेज निकाली गई है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो लोगों के अबाउट जो डाटा है डेमोग्राफिक, और उसके अबाउट अगर कोई कंक्लूजन निकाला गया, अगर उसे डिस्क्राइब कोई किया गया, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये चैप्टर डील करता है नेचर ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इट मेन्स एलिमेंट्स, और इसके जो मेन एलिमेंट हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी लोगों के अबाउट जो डाटा है उसके अबाउट उस डाटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाए और उसके मेन एलिमेंट्स को ये डिस्क्राइब करेगा। इट एग्जामिन द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी पढ़ लें, ये एक लाइन में मतलब आप लोगों को ये बताया गया है उसमें ना। तो फर्दर इट डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज, और क्या ये करेगा? मेजर सोर्सेज करेगा। कलेक्शन मेथड्स के डेमोग्राफिक डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंसेस, यानी हम जो हमारी मरदमशुमारी है वो कैसे कर सकते हैं, और सैम्पल सर्वेस कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपको बात बताऊं कि ये जो हमारी ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2, इसमें ये जो हेडिंग्स हैं ये वाली, ठीक है, फर्दर से ये हमारा आप लोगों ने बड़े गौर से मतलब ये चीज़ें पढ़नी है। ये जो दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है ना, सर्वे रिसर्च मेथड, उसमें भी ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, ठीक है। यानी उसमें भी ये इसका मतलब बहुत ज़्यादा किरदार है। कैसे कि मेजर सोर्सेज को डिस्क्राइब करना, कलेक्शन डाटा यानी क्वेश्चनर लेके कैसे मार्केट में निकलना है, या फिर क्वेश्चंस को कैसे फिल करवाना है, यानी कलेक्शन ऑफ मेथड्स। डेमोग्राफिक डाटा, तो डाटा कोई भी हो सकता है, डेमोग्राफिक नहीं, टूल्स वही रहते हैं, ठीक है, मेथड्स वही रहते हैं कलेक्शन के। तो सेंसिस कैसे करनी है, यानी मरदमशुमारी कैसे करनी। अब ये देखें सर्वे कैसे करना है, ठीक है, सर्वे के लिए डाटा कलेक्ट कैसे करना है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होती है कि ये डेमोग्राफिक के अबाउट ही होती है कि वो कैसे उसको रजिस्टर करवाया जाना है। वाइटल इवेंट्स होते हैं जो डेमोग्राफिक के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे वुमेन्स इवेंट आ गया या फिर मेंस इवेंट आ गया, यानी लोगों के अबाउट जो इवेंट होते हैं उनको वाइटल स्टैटिस्टिकल इवेंट्स भी बोला जाता है। तो रजिस्ट्रेशन उनकी कैसे करवानी है, पॉपुलेशन रजिस्टर्स क्या होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये देखें कि ये आज हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है। यानी रिसर्च मेथड्स, जो सर्वे रिसर्च मेथड का हमारा कोर्स है उसमें ये हेडिंग हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की पढ़ी है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में आपके फॉल करता है। तो चलें हेडिंग पढ़ते हैं 2.2, नेचर ऑफ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। यानी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो मैं बता चुका हूँ कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी नेचर कैसी हो सकती है। तो उसमें पहली बात आ जाती है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कौन कौन से फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। एक तो जेंडर आ गई है,
दूसरा एज आ गई है, दूसरा उसकी सैलरी आ गई है, किसी भी किस्म का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, डिजीज़ है तो डिजीज़ क्यों है और किस जगह पे है, इसमें चंद एक डिस्क्राइब किए हैं जिससे मतलब आप लोगों को विजन मिल जाए। तो विजन यही है कि किसी पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, उसका एजुकेशन लेवल देख लें, उसकी जेंडर देख लें, ठीक है, उसका जो है हमारी सैलरीज देख लें, नेटवर्थ देख लें उसकी पॉपुलेशन की। तो ये चीज़ें उसको डिस्क्राइब करती हैं। तो ये फैक्टर्स आप लोग देखें। उसके बाद जनाब हमारे पास कंसेप्ट, ये जो फैक्टर्स हैं आप बयान किए उसने कि साइज़ कितना है पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ये देखें, सच एज सेक्स, मार्शल स्टेटस, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, लिविंग अरेंजमेंट्स एंड हाउस होल्ड कंपोजिशंस, लैंग्वेज स्पोकन, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारे जो है ये फैक्टर्स हैं जो किसी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। तो अब इसको डेमोग्राफिक स्टडीज़ अगर देखा जाए तो करंट करैक्टरिस्टिक लाइक द नंबर ऑफ पीपल्स, यानी साइज इनका और एरिया क्या है, एंड देयर सेक्स करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स ओवर टाइम सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, और उनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ विद टाइम कितनी है, कैसी है, ठीक है, ट्रेंड्स एंड चेंज इन फर्टिलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सारी चीज़ें ना। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं, अब इन्हीं चीज़ों को उसने नीचे डिफाइन किया हुआ है। सम अदर कंसर्न इन एनालिसिस आर द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इन फैक्टर्स का आपस में रिलेशन क्या है, सच एज एज एंड वाइटल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल बर्थ और सोशियो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, यानी बर्थ का हमारे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी सोशियो इकोनॉमिक्स यानी सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पे कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। एक बर्थ हुई है, उसका इफ़ेक्ट सोशल इकोनॉमिक्स पे ये कैसे होगा, तो इसको भी एनालाइज करता है रिलेशनशिप्स को ना। एक यानी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ रिलेशन क्या है। एजुकेशन लेवल बढ़ा दी है तो उसका हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वेदर के इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर एजुकेशन लेवल को कम कर दिया है तो हमारी जो इकोनॉमिक है पाकिस्तान की वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये चीज़ें भी डिफाइन करता है ये ना। तो ये सच एज एग्जांपल है, सच एज द इम्पैक्ट ऑफ लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी ऑन द डिग्री ऑफ चाइल्ड डिपेंडेंस ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये पढ़ लें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। अब ये जो फैक्टर उसने ऊपर डिफाइन किए हैं इनका कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस क्या है। तो पहला कंसेप्ट एंड डेफिनेशन मतलब सेक्स एंड जेंडर है। तो सेक्स को हमने तब बोलना है जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे बायोलॉजिकल के अबाउट या डॉक्टर्स के अबाउट, तो क्योंकि वहाँ पे वो जेंडर को सेक्स ही लिखते हैं यानी मेल या फीमेल। तो जब हमारा डाटा अबाउट दी डॉक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अबाउट होगा तो हम सेक्स का वर्ड यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजी डाटा होगा, साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजी, तो फिर हम उसको जेंडर कंसिडर करेंगे। तो मकसद एक ही है, इधर भी सेक्स में भी मेल फीमेल है और जेंडर में भी मेल फीमेल है। तो ये मतलब कौन सा वर्ड कैसे यूज़ करना है। अब उसके बाद एज आ जाता है, एज इन एक्सप्रेस इन टर्म टाइम यूनिट आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के बाद वो उसने उस चाइल्ड ने कितना मतलब वो कितनी देर वो जिंदा रहे, ठीक है। यानी एक बंदा पैदा हुआ 60 साल उसकी एज हुई, तो पैदा कब हुआ और उसके बाद वो जिंदा कितने कितने कौन से दिन तक या कितने टाइम तक रहा, तो ये सारी चीज़ें पढ़ें इनमें, ठीक है। तो बर्थ, फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी, इन तीनों से क्या मुराद है। इन डेमोग्राफिक एनालिसिस
fecundity and fertility. Fecundity refer to the potential or capacity to reproduce. यानी कोई औरत है, ठीक है, तो उसका जो दोबारा बच्चे पैदा करने की वो जो सलाहियत है उसको हम फिक्यूंडिटी बोलते हैं, और फर्टैलिटी होता है कि इसमें बच्चे की मतलब बच्चे को पैदा करने की ताकत कितनी है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज फ्रॉम मैन, ये सारा आप लोग ये पढ़ लें, ठीक है। तो इनसे मतलब क्या मुराद है और ये क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट जो है डेथ, मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेथ क्या होते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ और कब जिंदा हुआ। डेथ इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट डिसअपीयरेंस, कि उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं होता ना। ऑल ऑफ द एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर ए लिविंग बर्थ टेक द प्लेस। तो जब मतलब एक चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई तो उसको हम वो डेथ टाइम बोलेंगे। तो मोर्टेलिटी क्या होती है? ये है मोर्टेलिटी, मेजर द नंबर ऑफ डेथ्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डेथ एक का है कि एक बंदा कब मरा है, ठीक है, सिंपल लफ्ज में बोलूँ तो मोर्टेलिटी है कि नंबर ऑफ डेथ 10 ईयर्स में कितनी हो गई हैं, या 20 साल में कितनी हो गई हैं, या 15 साल में कितनी हो गई हैं। और अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो ये है कि मोर्टेलिटी जो है वो 5 साल में फ़लाँ बीमारी की वजह से कितनी हुई है, और या फिर फ़लाँ वजह से कितनी हुई है, एक्सीडेंट से कितनी हुई है, शुगर से कितनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो ये मोर्टेलिटी के लिए आता है। ये फ़र्क बता रहा है कि डेथ कब यूज़ करना है, मोर्टेलिटी कब यूज़ करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब यूज़ करनी है। इसी तरह ऊपर था उसके लिए ये जो पैराग्राफ अभी सारा गया है, बर्थ कब यूज़ करनी है, बर्थ का लफ्ज़ फर्टैलिटी का एंड फेकुंडिटी का लफ्ज़ कब इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह डेथ, मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लफ्ज़ कब इस्तेमाल करना है। तो नीचे आ जाएं, ये पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद इधर था हमारे पास एक सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बेसिकली मुराद ये होता है कि अगर एक बंदे के लिए बता रहा हूँ, फिलहाल एक बंदा हेल्थी पैदा हुआ तो इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी। हम क्या देते हैं 60 साल, ठीक है, या 70 साल इन टर्म्स ऑफ द एवरेज ईयर्स ऑफ ईयर। कितने के लिए? एवरेज ईयर्स जो हमने कैलकुलेट की होती है। मसलन पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज एज जो होगी ना हमारी, कैलकुलेट ऑलरेडी की है, वो 60 ईयर्स है, ठीक है। जापान के लिए और कैलकुलेट की, ये इंडिकेटर्स डिफाइन किए हुए हैं। तो इसी तरह जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन इंडिकेटर्स के बिना पर हम डिफाइन कर देते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी जो एज होगी वो तकरीबन 60 साल होगी या 80 साल होगी। अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो पाकिस्तान की एवरेज एज के अकॉर्डिंग होगी, अगर जापान में है तो जापान के एवरेज एज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। दैट पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन आर लाइकली टू लिव, उसी यानी किस पॉपुलेशन में वो पैदा हुआ है और उसी की तरह की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। दिस में बी एस्टिमेटेड एट बर्थ और सम अदर एज। डेथ में इफेक्ट द स्टेटस ऑफ सर्वाइविंग रिलेटिव्स, और जो डेथ होता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो इफेक्ट करता है, ठीक है। किसी की डेथ हो गई है टाइम से पहले, मतलब उसकी एवरेज एज थी 60 ईयर, तो 60 ईयर से पहले उसकी डेथ हो गई है तो वो इफेक्ट करेगी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो ऑर्फन्स आर चिल्ड्रन विद एट लीस्ट वन पेरेंट डेड। तो ये सारी आगे पढ़ने के जो बेवाएँ होती हैं, जो यतीम बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से
ऑर्फन्स हम उनको बोलते हैं जिनका माँ बाप में से एक नहीं है, तो या वालिद नहीं है या फिर उनका जो वालदा नहीं है। तो इसी तरह विडोज जो हैं उनमें से मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं हुज पार्टनर हैड डाइड। तो विडो बोलते हैं बेसिकली मर्द भी हो सकता है, ठीक है, उसका एक पार्टनर मर गया है, औरत मर गई है, और औरत का भी हो सकता है कि उसकी जो मर्द है वो मर गया है। इसी तरह ये डिफाइंड ना अलग लफ्ज़ किए गए हैं कि विडो किसको बोलते हैं, ऑर्फन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह ताला माइग्रेशन बेसिकली बता दूं कि पाकिस्तान को छोड़ के कितने गए हैं, पाकिस्तान में हिजरत कितनों ने की है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कितने लोग आए हैं इस साल रहाइश करने के लिए, ये सारी चीज़ें माइग्रेशन में आती हैं। या किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग छोड़ के गए हैं, उस पॉपुलेशन को क्यों छोड़ के गए हैं, ठीक है, और कितने लोग इधर आए हैं हिजरत करके और क्यों आए हैं, ये सारी चीज़ें माइग्रेशन में आती हैं। बाकी इसको डिफाइन जो है वो कल देखेंगे। इसको फिलहाल आज आप लोग इतना ही करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों आपके सब्जेक्ट में फॉल करेगा। इसको लाजमी पढ़ें ध्यान से। तो चलें, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।